बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप सब जानते हैं कि हमने कनाडा की वीज़ा के बारे में बहुत सी जो है वीडियोस पहले बनाई हैं। आजकल जो सबसे अच्छी कंट्री है जो कि बहुत ईजीली जहाँ पर सेटल हो सकते हैं और वन ऑफ द टॉप कंट्री है रहने के हिसाब से, तो वो है कनाडा। कनाडा की सबसे अच्छी बात है कि कनाडा में आप जाकर सेटल हो सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं और इसके अलावा और बहुत से बेनिफिट्स हैं वहाँ पर रहने के लिए। तो आज की वीडियो में सबसे बड़ी जो खुशखबरी है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। या पहले लोग कहते हैं कि यार हम अप्लाई कैसे करें, हमारे पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, अगर एक्सप्रेस एंट्री में जाते हैं तो वो नहीं होता। उसके बाद अगर किसी जो पीएनपी या अटलांटिक या किसी दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जॉब ऑफ़र नहीं होती। तो आपके लिए आज की वीडियो में बहुत ही अहम अपडेट है, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है कि जो जनाब कनाडा में आप जाकर विजिटर जो है टूरिस्ट वीज़ा को अब आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं और ऑफिशियली कनाडा ने इसको टेम्परेरी पॉलिसी के तौर पर 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि 2 साल तक आप जो है वहाँ पर जाकर अपने टूरिस्ट वीज़ा को जॉब ढूंढकर परमानेंट वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं और उसकी बेस पर आप जो है जो वर्क परमिट है, जो रेजिडेंस परमिट है वो ले सकते हैं और उसके बाद डेफिनेटली आपको वहाँ पे पासपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाएँ तो उस पे लिखा हुआ है विजिटर्स कैन कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट इनसाइड कनाडा विद टेम्परेरी पॉलिसी एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर्स। इससे पहले क्या होता था कि उनको पहले यहाँ पर जब कनाडा आने से पहले उनको वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा लीजिए, कनाडा जाइए और उसके बाद आप वहाँ पर जाके कोई भी जॉब ढूंढिए। जॉब ढूंढने के बाद आप जो है एलएमआईए में इसमें एग्ज़ाम ऑफर लेटर भी है और इसके अलावा आप यहाँ पर जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 28 फरवरी 2025 से पहले पहले आप वहाँ पर जाकर इसको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी हो गया है जो है वहाँ पर जाकर सेटल होना। उससे पहले बहुत मुश्किल होता था। इससे ज़्यादा शॉर्टकट और इससे ज़्यादा जो है ईज़ी वे नहीं हो सकता है कनाडा में जाकर सेटल होने का। अब सबसे बड़ी बात है कि कनाडा का विज़िट वीज़ा, तो कनाडा का विज़िट वीज़ा हम जैसे कि मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ, तो सऊदी अरब के अंदर या दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, जीसीसी में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ईज़ी होता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके कि यहाँ से वीज़ा लग जाता है। यहाँ से वीज़ा रिजेक्शन रेशो बहुत कम होती है, यहाँ से लोग इजीली सेटल हो सकते हैं। पाकिस्तान वगैरह से या इंडिया वगैरह से भी वीज़ा लग जाता है, लेकिन कुछ रिजेक्शंस होती हैं वहाँ पर, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली यहाँ से जो है बिल्कुल वीज़ा लग जाता है। इसी बेस पर जो है मैंने वीडियो बनाना चाही थी पहले। अभी रिसेंटली अभी मेरे ऑफ़िस मेरे एक कोलीग जो हैं वो इसी बेस पे जो है वहाँ पर जा रहे हैं विज़िट वीज़ा पर और जाकर खुद से जो है वो अप्लाई करेंगे और सेटल करेंगे अपने विज़िट वीज़ा को। वहाँ पे जॉब ऑफ़र आपको बहुत मिल जाती हैं। कनाडा की जॉब मार्केट में बहुत जॉब्स हैं। एक दफ़ा आप वहाँ पे चले गए और आपको जो है किसी से भी आपने वहाँ पे जॉब ऑफ़र ले लिया, आपने इसको कन्वर्ट करा लिया, उसके बाद आपको बाकी तमाम चीज़ें इसके साथ वक्त के साथ साथ बहुत ईजीली सेटल हो जाती हैं। उसके लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप इसको खुद से रीड करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। बाकी विज़िट वीज़ा अप्लाई कैसे करना है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। हाउ टू अप्लाई कनाडा विज़िट वीज़ा, आगे इन्फो टीवी लिख के आप सर्च करें, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।